बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। आमना साहिबा, मैं तो बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ। तुम्हारा भी कोई नहीं है और मेरा भी कोई नहीं है। मेरा भी बेटा एहसान इसी एज का है, ये बेहतर रहेगा। आप मुझे सीधी तरह से बताइए कि मेरा बेटा कहाँ है। खेल तो वो होता है जिसमें खुशियाँ बांटी जाए, ना कि एक दूसरे को तकलीफ दी जाए। तैमूर ने तुझे तलाक क्यों दी थी? तेरी वजह से मेरी जिंदगी खराब हुई। तुम्हारी पहली बीवी की निशानी इस घर में नहीं रहेगी। मैं अपनी मम्मा और अपने भाई एहसान के साथ रहना चाहता हूँ। सिर्फ अना का मसला है, उस बच्चे के साथ मोहब्बत का मसला नहीं है। नुमानी साहब, 5 बज गए, मैडम सीमा उस्मानी आए नहीं। आप तो कहते वक्त की बहुत पाबंद है। फरीद साहब, आप अपनी घड़ी देखिए, अभी 5 बजने में 5 मिनट बाकी हैं। अच्छा, वैसे आजकल कितना डोनेशन दे देती हैं यतीम खानों को? वैसे आजकल 5 लाख आम है, और अगर आपके यतीम खाने से मुतासिर हुई तो 10 लाख भी दे सकती हैं। आपके मुंह में घी शक्कर। वैसे नुमानी साहब, मैं आपका किस मुंह से शुक्र अदा करूँ कि आप ही के मरहूने मिन्नत इतनी बड़ी सियासतदान सीमा उस्मानी आज हमारे यतीम खाने में विजिट कर रही हैं। वो देखिए, वो आ गई। वेलकम वेलकम मैडम उस्मानी, वेलकम। शुक्रिया आपका। दानिश, ये क्या बदतमीजी है? ले जाओ इसको, चश्मा दो, चश्मा दो, ले बंद करो कमरे में इसको। इतने बदतमीज बच्चे हैं आपके, ये तरबियत कर रहे हैं आप इनकी? माफी चाहता हूँ। चलो यहाँ से चलो। मैडम प्लीज प्लीज मैडम, माफी चाहता हूँ। मैडम, दानिश के बच्चे आज ही डोनेशन वापस चली गई। फरीद साहब, ये क्या है? ये क्या तरबियत कर रहे हैं आप बच्चों को? ऐसे चलता है यतीम खाना? कौन है ये बच्चा? दानिश नाम है इसका। इसका मामू यहाँ छोड़ कर गया है। माँ बाप दोनों हयात हैं और ये यतीम खाने में। और आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज है नुमानी साहब, ये बच्चा मशहूर अदाकार तैमूर अलवी का बेटा है। हाँ, सीरियसली? एक्टर तैमूर का बेटा यतीम खाने में पल रहा है? क्यों? मैडम, बेहिसी है, क्या कहें। तैमूर अली अपनी दूसरी वाइफ के साथ और बच्चे की माँ अपने दूसरे हस्बैंड के साथ इसी शहर में रहते हैं। मगर अफसोस की बात तो यह है, इन दोनों में से कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को अपनाने को तैयार नहीं। मैं तफसीलात की खोज लगा रहा हूँ, लेकिन इब्तदाई खबर अभी मैंने छाप दी है। चिराग तले अंधेरा, मशहूर एक्टर तैमूर अली का अपना बेटा यतीम खाने में। खुद को अब्दुल सत्तार ऐदी का पैरोकार पेश करने वाले तैमूर अली अपना ही बेटा अपनाने से इनकारी। What rubbish! क्या हुआ तैमूर? अखबार पर इतना गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? कोई स्कैंडल छपा है क्या? हाँ, स्कैंडल ही है, पढ़ लो खुद। ये यकीनन सबा की कोई चाल होगी तुम्हें बदनाम करने के लिए। ये खबर उसी ने छपवाई होगी। मैडम, दानिश एक प्रॉब्लम चाइल्ड है, उसके एंगर इश्यूज हैं, यतीम खाने वाले उससे तंग हैं, वो इससे जान छुड़ाना चाहते हैं। माँ बाप तो जब अपने बच्चे से तंग होते हैं तो वो यतीम खाने में भेज देते हैं, लेकिन अब यतीम खाने वाले बच्चे को कहाँ भेजें? इसका कानूनी हल क्या है? शादी से पहले तो तूने नहीं बताया था कि तैमूर से तेरा बेटा भी है। अरे अपनी पिछली जिंदगी के और कौन कौन से राज छुपा के रखे हैं लड़की, तूने बता। तुमने हमारे रिश्ते की बुनियाद झूठ पर रखी, धोखा दिया तुमने मुझे। प्लीज मुझे माफ कर दे, लेकिन सारा कसूर मेरा नहीं था। नहीं नहीं लड़की, कसूर तो मेरा था जो तू जैसी तलाक याफ्ता को ब्याह कर अपने घर ले आई और अपने लड़के के गले बांध दिया मैंने तुझे। अरे मेरी बहन बोलती रह गई कि छानबीन करवा लो, मगर मैंने किसी की एक ना सुनी। अरे गली के हर नुक्कड़ पे अब तो तेरा मिलता है।
तेरे झूठ भी खत्म नहीं हो रहा है बिजली वालों की तरह। लाइट जाती है तो पूछो कब लाइट आएगी, आई कह देते हैं अभी आ रही है अभी आ रही है, सारा दिन गुजर जाता है, लाइट नहीं आती। इस तरह तेरे झूठ नहीं खत्म हो रहे। मैं बता रही हूँ, जब तक इसकी एक एक बात खुल के सामने ना आ जाए, इस पे खाना पीना बंद कर दे, सारा राशन खत्म करिए। ये तो वही मिसाल हो गई बेटा, खाए बकरी की तरह और सूखे लकड़ी की तरह। हमें देखो पानी भी पीते हैं तो दूध की तरह लगता है, बेगैरत कहीं की। मेरा तो दिल चाहे तू इसको घुमा के। अरे नहीं, तू क्यों इतनी बदनाम औरत से अपने खून के हाथ रंग रहा है? सही कह रही हैं आप अम्मा। अम्मी प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे। अम्मी मैं कह तो रही हूँ सारा कसूर मेरा नहीं था इसमें। मक्कारन कहीं की। कमाल की बात है, एक बच्चा नहीं उनसे संभल रहा, और बच्चे को अगर वो खुद नहीं संभाल सकते तो किसी फैमिली को गोद दे दें। ये ऑप्शन तो है ना उनके पास। चील, तुम भी अपने मम्मी पापा को याद करती हो? तुम्हारा भी कोई नहीं है और मेरा भी कोई नहीं है। मुझे भी कोई भी पसंद नहीं करता और तुम्हें भी। हम दोनों मिलके खेलें? चील मेरे साथ खेलोगी? तुम भी मुझे पसंद नहीं करती। मैं क्या इतना गंदा हूँ? मुझसे बात करो वरना मैं मारूंगा। मैडम, दानिश को 2 दफ़ा 2 मुख्तलिफ फैमिलीज़ को अडॉप्ट करवाने की कोशिश की गई, लेकिन इसकी सरकशी और बदतमीज़ी की वजह से वो फैमिलीज़ इसको दोबारा यतीम खाने में छोड़ गई। ये तो बड़ी आसान सी बात है कि बच्चे पर बदतमीज का लेबल लगा दें और उसको इग्नोर कर दें। मसला यही होगा, उसको प्यार चाहिए होगा, अटेंशन चाहिए होगी। बच्चे के नफ्सियाती मसाइल समझने के बजाय ये बच्चे पर ही इल्ज़ाम दे रहे हैं कि ये प्रॉब्लम चाइल्ड है। किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट को नहीं दिखाया इन्होंने, उसको भी तो रेफ़र कर सकते थे ना, पता चलता बच्चे के साथ मसला क्या है। मेरा मशवरा ये है नुमानी कि आप इस यतीम खाने की इंतज़ामिया को कहें कि कोई कानूनी हल ढूंढने के बजाय, इस बच्चे से जान छुड़ाने के बजाय इसका नफ्सियाती इलाज करवाया जाए। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हैं डॉक्टर हुस्ना, वो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं। मैं आपसे उनकी बात भी करवा देती हूँ और उनका नंबर भी आपको दे देती हूँ। बहुत अच्छी खातून हैं, वेरी काइंड, बहुत रहमदिल औरत हैं, बेवा हैं। इनका एक अपना बच्चा है, बल्कि ये खुद उसके लिए एक बच्चा अडॉप्ट भी करना चाह रही थी कि इनके बेटे को भाई मिल जाए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हुस्ना, कैसी हैं आप? मैं भी खेलूंगा। अंकल फरीद ने मना किया कि तुम्हारे साथ कोई बच्चा नहीं खेलेगा, तुम्हारी यही सजा है। खिलाता या नहीं? नहीं। अबे मुझे खिला। एक रिपोर्ट बयान करती है कि पाकिस्तान में तकरीबन 20 करोड़ अफराद की आबादी के लिए सिर्फ 300 साइकेट्रिस्ट, 125 साइकेट्रिक नर्सेज, 480 साइकोलॉजिस्ट और सिर्फ 600 मेंटल हेल्थ केयर सोशल वर्कर्स दस्तयाब हैं। सेहत के कुल बजट का सिर्फ 0.4% हिस्सा मेंटल हेल्थ के लिए मुख्तस किया जाता है, जबकि आलमी इदारा सेहत के मुताबिक पाकिस्तान के 10 से 16% शहरी मुख्तलिफ नौइयत के नफ्सियाती अमराज में मुब्तला हैं। एक मारूफ माहिर नफ्सियात का दावा है कि पाकिस्तान में तकरीबन 20 मिलियन बच्चे मुख्तलिफ इक़साम के मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार हैं।
डॉक्टर सलाम, ये है दानिश। हमारा नाक में दम क्या हुआ है? देखिए, हर बच्चे को एक तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए। हर बच्चे की अपनी साइकी होती है। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर हुस्ना। दानिश, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? देखिए, 5 सेशंस में इंशाल्लाह एंगर इश्यूज पे काबू हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये मेरा बेटा एहसन भी लगभग इसी एज का है। अगर ये मेरे घर में रहेगा तो इससे अच्छी और क्या बात है। फिर बहुत अच्छी बात है, मैं इसके पेपर्स तैयार करवाता हूँ। दानिश, जाओ तुम अपना बैग पैक करो, अब तुम डॉक्टर हुस्ना के साथ रहोगे। देख लीजिए, मेरा चैलेंज है, आप मुझे 2-3 दिनों में यहीं छोड़ के देंगे। और मेरा भी चैलेंज है, आप यहाँ पे दोबारा नहीं आओगे, मेरे साथ ही रहोगे, देख लेना। जाओ बैग तैयार करो, जाओ जाओ जाके बैग तैयार कर लो, जाओ फटाफट। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे, ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तेरी वजह से मेरी जिंदगी खराब हुई। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा ज़ीशान, तुझे मैं जान से मार दूंगा। कट, लाइट्स ऑफ, नेक्स्ट वीक के लिए रेडी जाओ। गुड शॉट यार, गुड। थैंक यू सर। ये लो भाई। हेलो तैमूर साहब, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये तुमने क्या हरकत की है? मेरी इजाज़त के बगैर तुमने दानिश की खबर को छापा कैसे? क्या दानिश आपका बेटा नहीं है? ये खबर झूठी तो नहीं है? देखो, मैं तुम्हारी इस खबर को डिनाई भी कर सकता हूँ। आप भूल रहे हैं तैमूर साहब, अगर आप इस बात को मानने से इनकार करेंगे कि दानिश आपका बेटा नहीं है तो बात कोर्ट में जाएगी, और जब कोर्ट में जाएगी तो वहाँ DNA टेस्ट होगा, सब साबित हो जाएगा। जानता हूँ, सब कुछ पता है मुझे, लेकिन मुझे अपनी पोजीशन वाजे करने का भी तो पूरा। हाँ हाँ, तो मैं इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। आप अपना वर्जन बता दें, मैं छाप दूंगा। तो फिर ठीक है, तुम ये छापोगे कि उस बच्चे की जिम्मेदारी उसकी माँ ने ली थी, और उसको यतीम खाने में दाखिल कराने की जिम्मेदार भी उसकी माँ है, यानी कि मेरी एक्स वाइफ। समझे तुम? अरे सबा, जल्दी से खाना लिया, भूख के मारे BP लो हो गया है मेरा। अम्मी, रोजा रख के काम कर रही हैं, कुछ तो ख्याल करने ला रही हूँ। अरे हमने भी रोजे रखे अपनी जवानी में, पूरा घर संभालते थे। मजा ले जो तेवरी पे बल पड़ जाए हमारे। रोजा रख लिया, हम पे एहसान कर लिया, हमसे नहीं रखे जाते, इतनी गर्मी में रोजे फिदिया दे देंगे। अब जल्दी हाथ पांव चला ले, नहीं बर्दाश्त हो रहा मुझसे। एक एक चीज ला रही है, रुक रुक के। जल्दी लेके आओ। सब दिल चाह रहा है कि मैं बढ़कर ले लूं। अभी तक तो मैं 100 हंडियाएं चढ़ा देती। एक एक सालन ला रही है, एक एक रख रही है। ला, हो गया तेरा? चल छोड़ सारी बातें, ये बता, तैमूर ने तुझे तलाक क्यों दी? तैमूर ने मुझे तलाक इसलिए दी थी कि वो दूसरी शादी करना चाहता था, और मैं इस पर राजी नहीं थी। यही बात थी। प्लीज आप मेरे किरदार पे तो शक ना करें। शक? अरे मुझे तो पूरा यकीन है, जब तो तूने अपना बच्चा हमसे छुपाया। ऐसे कोई मर्द अपनी बीवी को बिला वजह तलाक नहीं दे देता। देखो नोमानी, जब मैंने सबा को तलाक दी थी तब दानिश की कस्टडी भी मैंने सबा को ही दे दी थी, और दानिश से मैंने अपना राइट विड्रॉ कर लिया था। मैंने बच्चा माँ के हवाले इसलिए किया था ताकि बच्चे को भरपूर तवज्जो मिले, और वो माँ बाप की इस लड़ाई में तकसीम ना होकर रह जाए। दानिश को पालना अब सिर्फ और सिर्फ सबा की जिम्मेदारी है, और दानिश का यतीम खाने में मौजूद होना भी मेरी एक्स वाइफ की वजह से ही है। समझे तुम? ठीक है, मैं आपके बच्चे की माँ का वर्जन भी लूँगा। मुझे तो खुद इस बात का तुम्हारी इस खबर से पता चला है कि मेरा बेटा यतीम खाने में पल रहा है। मैं तो सबा पर केस कर दूंगा यार। अरे अम्मा, ये झूठे लोग हैं, खुदगर्ज। ये तो अच्छा हुआ कि हमारी कोई औलाद पैदा नहीं हुई, वरना ये अच्छी माँ तो पहले साबित नहीं हो सकी, अच्छी बीवी साबित नहीं हो सकती थी। सही कह रहा है तू, सही कह रहा है। अरे क्यों रखे हम गैर की औलाद को? पहले इसने चाहा कि निकाह कर लूं और बहला फुसला के हम दोनों को बच्चा भी ले आऊंगी। अब ये चाल चली नहीं तो यतीम खाने में जमा करवा दिया उसे। अगर आपको पता होता कि दानिश मेरा बेटा तो क्या आप शहजाद की शादी मुझसे करवाती? तलाक के बाद मैं अपने भाई भाभी के घर रहने चली गई। अम्मी अब्बू तो बहुत पहले ही गुजर गए थे।
आपके रिश्ते से पहले मेरे बहुत से रिश्ते यार, मगर जब उनको पता चलता कि मैं मुतलका ही नहीं बल्कि एक बच्चे की माँ भी हूँ तो वो मुझे बच्चे समेत कबूल करने पर तैयार नहीं थे। यही तो वजह है जो तेरी शादी कहीं और नहीं हुई। तूने चाहा कि चुपके से यहाँ शादी कर लूंगी, आए फिर कौन पूछता है भाई किसी को? नहीं, हम नहीं रखेंगे तुझे। आजो एहसन। जी मम्मा। देखें ये कौन आया है? मम्मा ये कौन है? अभी मैं आप दोनों का तारुफ करवा देती हूँ। हसन ये दानिश है और दानिश ये हसन है। आप हमेशा से कहा करते थे ना कि मामा मेरे साथ कोई भी नहीं खेलने वाला और ना ही मेरा कोई भाई है। अब ये देखें आपके साथ खेलने वाला एक भाई भी आ गया है। चलें हाथ मिलाएं। ओ मैं मिलवा देती हूँ ऐसे, शाबाश। गले नहीं मिलेंगे भाई के साथ? मम्मा ये देखिए मुझे धक्का दे रहा है। कोई बात नहीं, अभी थके हुए हैं ना, ये बाहर से आए हैं ना, ठीक हो जाएंगे। जाके आप इन्हें अपना रूम दिखाएं और अपने खिलौने दिखाएं, ठीक है? आजा। जाए आजा। गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 की दफा 25 के तहत अदालत बच्चे की गार्जियनशिप का फैसला करते वक्त सिर्फ और सिर्फ बच्चे की फलाह को मद्देनजर रखती है। अगर अदालत महसूस करे कि बच्चे का बाप या माँ दोनों वालिदैन बच्चे की गार्जियनशिप के हकदार नहीं, तो अदालत बच्चे की फलाह को मद्देनजर रखते हुए उसे किसी और की गार्जियनशिप में दे सकती है। आज बहुत देर कर दी आने में। आज मेरे नए ड्रामे का प्रमोशन था, उसके लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। वहां पर मेरी इज्जत का फालूदा निकल गया। मेरी इज्जत, मेरी शौहरत, सबकी सब मलियामेश हो गई। एक तमाशा बनकर रह गया हूं मैं। तो प्रेस को क्लियर करो ना, बच्चे को यतीम खाने में दाखिल करवाने की जिम्मेदार तुम्हारी एक्स वाइफ है। नहीं कर सकता। मैं जितनी वजाहतें पेश करूंगा प्रेस इस मामले को उतना ही उछालेगा, और मैं इस मामले को दबाना चाहता हूं। नहीं नबीला, नहीं, मुझे जल्दी कुछ करना होगा। क्या करोगे? मैंने फैसला किया है कि मैं दानिश को यतीम खाने से अपने घर ले आऊंगा। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी पहली बीवी की निशानी इस घर में नहीं रहेगी। तुम्हारी वजह से मैंने दानिश को सबा के हवाले किया था। उसने मेरे बच्चे की कदर नहीं की। और अब तुम भी कान खोलकर सुन लो नबीला, अगर तुमको मेरा बेटा कबूल नहीं है तो तुम भी इस घर में नहीं रह सकती, समझे तुम? तैमूर साहब, दानिश तो हमारे पास नहीं है। क्या मतलब है आपका? मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा 1.5 साल से वो यहाँ था, जब तक उसकी याद नहीं आई। जब एक महफूज हाथों में चला गया तो अब आप दावेदार बन के आ गए। देखिए, सीधी तरह से बताइए, मेरा बेटा है कहाँ? आपके बेटे को साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर हुस्ना लेकर गई हैं अपने साथ इलाज करने के लिए। इलाज के लिए? मेरा बेटा कोई दिमागी मरीज नहीं है जिसको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़े। और आपने मेरे बेटे को मेरी इजाजत के बगैर किसी और के हवाले कैसे कर दिया? मैं आप पर केस कर दूंगा। वाह, अब आप केस कर देंगे, मुझे थ्रेट कर रहे हैं। यानी 1.5 साल से बच्चा इस माहौल में रह के नफसियाती हो रहा था, अच्छा खासा बच्चा खराब हो रहा था। अब वो कोई रहमदिल खातून ले गई है उसे, वो उसकी जिंदगी बन सकती है, तो आप दावेदार बन के आगे। अब से पहले कहा थे आप? देखिए, मैं जहां भी था, लेकिन उस बच्चे का बाप हूं और मैं आज लेने के लिए आया हूं और मैं लेकर जाऊंगा। इससे पहले बाप कहाँ था? बाप यहीं पे था। मम्मा, मम्मा, देखे मुझे मार रहा है। नहीं, झूठ बोल रहा है, सच बोल। चल सच बोल। पहले ये मुझे मार रहा था। नहीं मम्मा, ये पहले ये मार रहा था मुझे। ये झूठ बोल रहा है। झूठ नहीं बोलते हैं। खेल तो वो होता है जिसमें खुशियां बांटी जाएं, ना कि एक दूसरे को तकलीफ दी जाए। आंटी, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, बस मैं जा रहा हूँ। अरे 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 अरे, मेरे पास आओ, आ जाओ, यहाँ आओ। देखो, अव्वल तो आप मुझे आंटी नहीं कहो,
मम्मा कहो, और तुम नहीं आप होता है, ठीक है? आप मेरे बेटे हो ना, और ये छोटा भाई है आपका। एक घर में जब रहते हैं तो प्यार मोहब्बत बांटते हैं, मिलके रहते हैं ना। आप नहीं लड़ोगे ना? यहाँ बैठो, मैं आप लोगों के लिए कुछ बना के लेके आती हूँ, सही है? और आप भी मम्मा बोलो। अच्छा कोई बात नहीं। हेलो इफ्तिखार भाई, आप लोग तो कनाडा जाकर बैठ गए और इधर मैं मुश्किल में आ गई हूँ। शहजाद को पता चल गया है कि यतीम खाने में पलने वाला दानिश मेरा ही बेटा। अब क्या शिकायत कर रही हो सबा? हम तो समझते थे कि शादी के बाद तुम खुद शहजाद को दानिश के बारे में बता दोगी, और कनाडा शिफ्ट होने से पहले हमने तुम्हें बता तो दिया था कि दानिश को ले लो, वरना हम इसे यतीम खाने में दाखिल करवा देंगे। हम अपने इमिग्रेशन पर दानिश को साथ कैसे ला सकते थे? तो फिर आप ही बताइए ना, मैं क्या करूं? इधर मेरी दूसरी शादी भी दांव पर लग गई है। जी जी, मेरा नाम तैमूर अली है। आपने मुझे टीवी पर तो देखा ही होगा। जी दरअसल मुझे टीवी देखने का इतना टाइम नहीं मिलता। हाँ गालिबन मैंने आपका नाम जरूर सुन रखा है। एनीवे, मेरा बेटा कहाँ है? आपका बेटा? जी हाँ, दानिश मेरा ही बेटा है और मैं उसको ले जाने के लिए यहीं आया हूँ। देखिए दानिश इस वक्त स्कूल गया हुआ है, और वैसे भी तैमूर साहब, दानिश मैंने आपसे नहीं यतीम खाने से अडॉप्ट किया था। देखिए, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने दानिश को यतीम खाने से ले आकर अपने घर पर रखा है और उसकी यकीनन अच्छी केयर भी कर रहे होंगे, लेकिन आखिर में उसका बाप हूँ, मेरा उस पर हक है। तैमूर साहब, दानिश कोई खिलौना नहीं है। जब जी चाहा उससे खेला और जब दिल भर गया उसे फेंक दिया। दानिश मेरे घर में एडजस्ट हो गया है और उसके एंगर इश्यूज भी अब काफी कम हो रहे हैं। देखिए, दानिश मेरा बेटा है, उसके जो भी मसाइल है मैं खुद हल कर सकता हूँ, मैं उसका बाप हूँ। जरा एक बात सोचिए, क्या आप कह रहे हैं कि वो आपका बेटा है? ये बाप उस वक्त कहाँ था जब उसका बेटा यतीम खाने में पल रहा था? यतीम खाने में छोड़ना मेरी गलती नहीं थी, वो उसकी माँ की गलती थी। देखिए, इस वक्त मेरे पास आपके साथ बहस करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने हॉस्पिटल जाना है। एक्सक्यूज मी। देखिए, ये फरूख साहब की जमानत के पेपर्स बन गए हैं, ये आप थाने ले जाइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। मिस आमना, मैं यतीम खाने से फरीद बात कर रहा हूँ। जी जी, खैरियत? आमना साहिबा, मैं तो बड़ी मुसीबत में पड़ गया हूँ। वो दानिश के बाप ने यतीम खाने पर केस कर दिया है कि हमने बच्चा उसकी इजाजत के बगैर डॉक्टर हुस्ना को क्यों दिया। अदालत से सम्मन आ गया और परसों पेशी है। किस किस्म के लोग हैं ये? खुद बच्चे को यतीम खाने में दाखिल करा दिया और अब कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। हैरत है। आपने डॉक्टर हुस्ना से बात की? जी, मैंने बात की थी डॉक्टर हुस्ना से। वो कह रही थी कि दानिश घर में बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है, फुल्ली एडजस्ट हो गया है, वो उसे वापस करना नहीं चाहती। चलें, ये तो अच्छी खबर है कि दानिश अब सेटल हो रहा है वहाँ पर। बहरहाल आप परेशान ना हो फरीद साहब, आप मुझे ये समन की ज़रा कॉपी तो भिजवाइए, मैं डील कर लेती हूँ उन लोगों से। जी जी बेहतर, जी बेहतर। नो प्रॉब्लम, अल्लाह हाफ़िज़। मैडम, मेरे पास भी डॉक्टर हुस्ना की कॉल आई थी। अच्छा, क्या हुआ? वो कह रही हैं कि तैमूर उनके घर भी पहुंचा है और वहाँ जाके बहुत तमाशा किया है। हाँ, तमाशा तो करेगा अब तैमूर। इसके खिलाफ खबर जो छपी अखबार में, अब अपनी बदनामी का खतरा हुआ है तो ड्रामा कर रहे हैं कि बच्चा बहुत अजीज है उसको। अजीब लोग हैं। सर, अब डॉक्टर हुस्ना से कॉल करवाना, मेरी फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो रही है। जी अस्सलाम वालेकुम।
मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 के सेक्शन 12(1)(a) के तहत अगर कोई बाप अपने बच्चों को नान नफका देने में नाकाम रहता है तो सालिसी कौंसिल से रुजू किया जा सकता है। कौंसिल एक सर्टिफिकेट जारी करेगी जिसमें बाप को एक मखसूस रकम बच्चों को देने के लिए पाबंद किया जाएगा और सब सेक्शन 1 या 2 के तहत मुय्यना मुद्दत में रकम अदम अदायगी की सूरत में बाप की जायदाद से वसूल की जा सकती है। सब मुझसे नफरत करते थे और मैं सबको मारता था। मैंने एक बच्चे का सर फाड़ दिया था, बहुत खून निकला उसका। क्या कहानियां चल रही हैं भाई, वो भी खतरनाक वाली। मम्मा ये कह रहा था कि एक दिन मैंने एक बच्चे का सर फाड़ दिया था दीवार पे मार के। अच्छा, इसका मतलब है आप बड़े हो के रेसलर बनना चाहते हो और उसके लिए दूध तो बहुत लाजमी है, ये तो आपको पीना पड़ेगा। मुझे दूध अच्छा नहीं लगता, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। अरे क्यों अच्छा नहीं लगता? फुल ऑफ कैल्शियम है इस गिलास के अंदर। अभी देखना हसन इसको फौरन फिनिश कर लेगा। लीजिए हसन। से दानिश, मुझे आपसे एक बात करनी है। आपके मम्मा पापा आए थे, वो आपको अपने साथ ले जाना चाहते हैं। क्या जवाब दिया आपने? भाई मैंने तो झट से मना कर दिया, अब आपकी मर्जी है, आप ही बताएं। आखिर वो आपके वालिदैन है ना? माँ बाप ऐसे होते हैं क्या? मुझे नहीं जाना उनके साथ। बहुत बड़े हो गए हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप, लगते ही नहीं छोटे से बच्चे हैं। चलें, ये दूध फिनिश कर लें आप रख दें, बाद में पी लूंगा। कोई नहीं, मैं रख रही, अभी पीना है आपने। और इसके बाद मैं आप लोगों को एक अच्छी सी कहानी भी सुनाऊंगी, ठीक है? ऐसे नहीं होगा भाई, मैं ही फिनिश कराती हूँ। अभी देखना, 1 2 3 और फिनिश। 1 2 3, शाबाश। आप फिनिश करें। देखते हैं पहले कौन फिनिश करता है, कौन जीतेगा। अरे अच्छी तरह सफाई करना, कितनी मिट्टी पड़ी हुई तुझे नजर ही नहीं आ रही। वो देख उस तरफ, नीचे देख, नीचे। अरे अच्छा छोड़ ये सब, इधर आ, इधर आ, इधर आ। खा नहीं जाऊंगी, यहाँ बैठ। ये बता, तेरा इतना सख्त दिल कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानती कि किसी औरत का इतना सख्त दिल हो सकता है। जानवरों से सबक सीख, कैसे अपने बच्चों की हिफाजत करते। बरसों पहले हमने एक बिल्ली पाली थी, उसने बच्चा दे दिया। शहजाद के अब्बा को बच्चे को देखकर ऐसा प्यार आया, उन्होंने प्यार की खातिर उसे गोद में लेना चाहा। जैसे ही उसकी तरफ लपके, बिल्ली ने ऐसा पंजा मारा कि उनकी आंख फोड़ दी। कई दिन तक मैं उन्हें काने काने कह के पुकारती रही। तेरा दिल क्या जानवरों से भी ज्यादा सख्त है? तूने अपना बच्चा ही छोड़ दिया। शहजाद, शहजाद जरा इधर आ। जी अम्मा। मैंने इसका नाम नागमणि रख दिया है। ये डसने वाली है, ये इंसानों को डसती है, इतना सख्त दिल है इसका। इसने अपने बच्चे को डस लिया, ये हमें भी डस लेगी। जब ये अपने बच्चे की नहीं हुई तो तेरी क्या होगी, हमारी क्या होगी? इसकी वजह से आज हमारी इतनी बेइज्जती हो रही है, देख जरा। इस मनूस की वजह से ना हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। मेरा दिल करता है इसका मैं गला सही कह रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है, पहली और आखिरी वक्त हमारे दादा को फांसी लगी थी। अंग्रेजों के खिलाफ बोल पड़े, बस उन्होंने चढ़ा दिया फांसी पे। ऐसी शान से जनाजा उठा था उनका कि पूरी दिल्ली के लोग हमारे हवेली के आगे खड़े हुए थे। हाय हाय, लगा इसके एक चमाटा, एक लगा और लगा। पिटागी मेरे हाथ से, पिटागी मेरे हाथ से। ये तरबियत दी आपने बच्चे को, बहुत अपना खानदान कर रही थी आप। हाँ, हो गई गलती मुझसे, लेकिन अब मैं अपने बच्चे के साथ रहूंगी। दे दो तलाक तुम मुझे। चुप कर दे, चुप चुप। मुझे इसी बात का डर था कि लोग मुझे तलाक याफ्ता ना कहें। आप लोग के लिए मैंने अपना बच्चा छोड़ा, पर अब नहीं। अब आप जैसे जानवरों के साथ नहीं रहूंगी मैं अपने बच्चे के साथ रहूंगी बस। शुक्र कर, इसने तुझे एक चमाट मारा। अगर मेरे दादा जिंदा होते ना
तो तुझे संसार करवा देते, इतने कोड़े लगवाते कि तू वहीं ढेर हो जाती, गिर के बेहोश हो जाती तू। सर एक्चुअली आज आपकी अदालत में एक बच्चा है दानिश, उसकी कस्टडी का केस चल रहा था। जी मुझे मालूम है, लेकिन आज वकीला की हड़ताल की वजह से किसी भी केस की हियरिंग नहीं हो सकी। ये सर इसीलिए आपके पास आए हैं। एक रिक्वेस्ट थी, अगर आप इस केस को अपने चेंबर में सुन लेते तो। ठीक है, मगर दरख्वास्त गुजार के वकील को तो कोई एतराज नहीं हुआ। सर ये अपोजिंग काउंसिल है। जी आपको कोई एतराज तो नहीं? नहीं जैसा हमें कोई इशू नहीं है, हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द बच्चा अपने हकीकी वालिद के पास आ जाए। तो फिर बेसामना आप किसको डिफेंड कर रही हैं? योर ऑनर, मैं एक यतीम खाने को डिफेंड कर रही हूँ। सर एक्चुअली ये बच्चा दानिश इस यतीम खाने में पिछले 1.5 साल से रह रहा है। सर इनके क्लाइंट तैमूर साहब जो इस बच्चे के हकीकी बाप हैं, उन्होंने इस यतीम खाने के ऊपर केस कर दिया है कि मेरी इजाज़त के बगैर मेरे बच्चे को किसी दूसरी फैमिली को अडॉप्शन के लिए दे दिया गया है। सर निहायत बेबुनियाद केस बनाया गया है इस यतीम खाने के ऊपर। जज साहब ये कैसी नाइंसाफ़ी है कि एक बच्चे को उसके बाप के मौजूद होने के बावजूद भी एक यतीम खाने को दे दिया जाए और वो यतीम खाना किसी औरत को बच्चा फरोख्त कर दे। जज साहब मुझे तो ऐसे ही महसूस होता है कि यतीम खाना बच्चों को फरोख्त करता है। किस किस्म के इल्जामात लगा रहे हैं आप? सर हकीकत ये है कि ये बच्चा 6 महीने का था तो इनके क्लाइंट ने उस बच्चे को डिसोन कर दिया था। बच्चे की वालिदा को तलाक दे दी और बच्चे को पलटकर पूछा नहीं, कभी खर्चा नहीं उठाया, कभी उसकी वेलबींग के बारे में नहीं पूछा कि स्कूल जाता है, उसकी फीस कहाँ से आती है, उस बच्चे का क्या हाल है। और आज एकदम से उन्हें बच्चे की मोहब्बत जाग गई। वो बच्चा जिसको ये पहचानते तक नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आज उस बच्चे के साथ इनका नाम जुड़ा है, अखबारों की सुर्खियों में स्कैंडल बन रहा है कि एक मशहूर एक्टर का बच्चा यतीम खाने में दरबदर हो रहा है। सर ये सिर्फ अना का मसला है, उस बच्चे के साथ मोहब्बत का मसला नहीं है। क्या फरीकैन चेंबर में हाजिर हैं? जी सर, बच्चे की हकीकी वालिदा भी मौजूद हैं, इनके क्लाइंट तैमूर साहब भी मौजूद हैं और सर वो खातून भी मौजूद हैं जिन्होंने अब इस बच्चे को अडॉप्ट किया है, डॉक्टर हुस्ना। सर वो एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं और बहुत तरीके से प्यार तहम्मुल के साथ वो इस बच्चे को अब देख रही हैं, इसका बिहेवियर स्टडी कर रही हैं और उस बच्चे में बहुत मुस्बत चेंजेस आई हैं। उस बच्चे को दोबारा से एक फैमिली लाइफ मिल रही है, माँ का प्यार मिल रहा है। बल्कि आपको मैं एक फाइल दिखाती हूँ, शहरोज दिखाएगा। इस फाइल में क्या है? सर ये डॉक्टर हुस्ना का असेसमेंट है दानिश की पर्सनैलिटी और बिहेवियर के बारे में। ठीक है, तो फिर मैं उनसे अलहदगी में मिलना चाहूँगा, उन्हें चैम्बर में भिजवाइए। जी डॉक्टर साहबा, आप पे इल्ज़ाम लगाया गया है कि आपने उस बच्चे को पैसों के एवज खरीदा है। नहीं सर, इसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं है। मैंने दानिश को बाकायदा कानूनी मामलात के ज़रिए मैंने उसको अडॉप्ट किया है और मेरे घर में उसको एक फैमिली माहौल मिल रहा है। मेरे बेटे को भाई एक दोस्त मिल गया है और मुझे लगता है कि ये उसके लिए खुश आइंद है। मेरे घर में काफ़ी खुश है वो। क्यों तैमूर साहब, अखबार में खबर शाया होने के बाद ही आपको अपने बच्चे का ख्याल आया? उससे पहले तो आपने अपने बच्चे की कभी खबर नहीं दी। जज साहब, मैंने सबा को जब तलाक दी थी उस वक्त दानिश सिर्फ 6 माह का था और मैंने दानिश की कस्टडी सबा को इसलिए दी थी क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था और उसको माँ की ज़रूरत थी। मैंने यही सोचा था कि बच्चा माँ के साथ रहेगा तो उसकी परवरिश अच्छी तरह से हो जाएगी। लेकिन सर मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था कि ये औरत इस तरह का रवैया इख्तियार करेगी। इसने दूसरी शादी की और बच्चा अपने भाई के हवाले कर दिया और उसने सर बच्चे को यतीम खाने में डलवा दिया। मुझे तो ये खबर भी सर अखबार के थ्रू पता चली कि मेरा बच्चा यतीम खाने में है। मुझे जैसे ही पता चला मैं यतीम खाने चला गया, वहाँ पर वो बच्चा मौजूद नहीं था। सर मैं कुछ भी करके अपना बच्चा वापस ले आना चाहता हूँ। मैंने अपनी वाइफ को भी कन्विंस कर लिया है और अब मैं अपने बच्चे को अपने पास ही रखना चाहता हूँ। सर ये बताइए कि कैसी माँ हैं आप? आपने अपने बच्चे को यतीम खाने में दाखिल करा दिया? क्या आपको उससे कतन मोहब्बत नहीं थी? ऐसी बात नहीं है। जब दानिश 6 महीने का था तो तैमूर ने मुझे तलाक दे दी थी और फिर घर वालों ने मेरी दूसरी शादी करा दी। जहाँ मेरी दूसरी शादी हुई, उन लोगों को मालूम नहीं था कि मेरा मेरे पहले शौहर से एक बच्चा है और मैं जानती हूँ मेरा दूसरा शौहर दानिश को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि दानिश को डॉक्टर हुस्ना की कस्टडी में दे दिया जाए। जी दानिश मियाँ, ये क्या मसला खड़ा कर दिया आपने? कुछ भी नहीं। अच्छा भाई ये बताइए कि आप अपनी मम्मी के साथ रहना पसंद करेंगे या अपने पापा के साथ? नहीं,
मैं अपनी मम्मा और अपने भाई एहसान के साथ रहना चाहता हूँ। भाई आपने तो सारा मसला ही हल कर दिया। ठीक है, फरीकैन से मिलने और दानिश की राय जानने के बाद ये नतीजा अखज़ किया गया है कि दानिश के बेहतर मुस्तकबिल को देखते हुए उसे डॉक्टर हुस्ना की कस्टडी में ही दिया जाए। गो के दानिश के हकीकी वालिदैन हयात हैं, लेकिन उन्होंने हकीकी वालिदैन का फ़र्ज़ अदा नहीं किया और बच्चे को लावारिस कर दिया। लिहाजा वो अपने बच्चे पर परमानेंट कस्टडी का हक खो चुके हैं। ताहम वालिदैन बच्चे से मुलाकात करना चाहें तो विजिटेशन राइट्स के लिए अलग से दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेने के बाद यतीम खाने पर लगाया गया इल्ज़ाम भी बेबुनियाद साबित होता है। द केस इज डिस्पोज्ड ऑफ। कोड नंबर 5 में अगर आप कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें code5@sama.tv।